जैसे कि आज की 5 रचनाएं हैं, तो 5 रचना का अपना निजी श्रृंगार है। ये जरूर है कि मैं एक श्रृंगार धारण करके 5 रचनाओं को लेता हूँ, क्योंकि इसी तरह से प्रकट कर सकते हैं हम, वास्तविक प्रागट्य है इससे। लेकिन सच में हर एक नृत्य जो है, चाहे वो 2 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, लेकिन इसका अपना श्रृंगार का रंग, पैटर्न, इसके साथ इसका बहुत गहरा संबंध रहता है। नृत्य में जो श्रृंगार है, और श्रृंगार का विज्ञान ऐसा है कि ये शरीर ऐसा ही नहीं है। ये शरीर, आप जीवंत शरीर देखो और मृत शरीर देखो, यही शरीर है। अगर मैं इसमें से निकल गया तो इस शरीर के ये मिट्टी ही है केवल, लेकिन अभी कुछ ऐसा है जो जीवंत है, जिससे जो नाम दे परमात्मा कहे, परमात्मा ये विराजमान है। तो शरीर को श्रृंगार के द्वारा सम्मान किया जाता है। जो भारत के शास्त्रीय नृत्य का श्रृंगार है, उसका अर्थ है जो ये शरीर मिला हुआ है, इसमें परमात्मा बसा हुआ है। जिस तरह से मंदिर में हम श्रृंगार करते हैं, तो ये तो परमात्मा ने स्वयं बनाया हुआ मंदिर, इसको हम श्रृंगार से प्रकट करते हैं। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य शास्त्र का श्रृंगार का विज्ञान है, दृष्टिकोण है कि परम शक्ति जिसमें बहती है, उसको तुम्हारे में कितनी ताकत है, इसकी पवित्रता को प्रकट करने की, इसकी सुंदरता को प्रकट करने की, ये अनंत है, इस पर कोई बाधा नहीं। जितनी क्षमता तुम्हारी श्रृंगार किस तरह से प्रकट किया जाता है, लेकिन इसका भी ज्ञान भी है। अब मैं मेरी एक अनुभव आपसे शेयर करूं। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में जामनगर आया, कोटड़ा रोआ, कच्छ का एक छोटा सा गांव, वहाँ से मैं आया जामनगर, गांव से शहर में। तो शाम को क्या था कि हमारा बहुत बड़ा कुटुंब था, 22 जन का कुटुंब था। शाम को हम बच्चों को लेकर कोई ना कोई जो वडील है वो हमें घुमाने के लिए ले जाते थे। कई बार पूरा कुटुंब जाता था, निकलता था शाम को घूमने के लिए। सबको घूमने का शौक था, चलने का। अब क्या होता था, मैं एक जगह पर आता था, एक जगह पर, और कुछ ऐसी शाम जिसपे अचानक मुझे कुछ ऐसा सुनाई देता था। इसमें खास मैं कहूँ तो घुंघरू की आवाज़, जैसे एकदम पैर में कई घुंघरू बंधे हो। एक खास जगह थी, एक खास समय था, इसमें घुंघरू की आवाज़ और एक अद्भुत प्रकार का नाद सुनाई देता था कुछ क्षणों के लिए, और एक आभा छूती थी मुझे। ऐसा हुआ, धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि ना, ये समय पर, ये स्थान पर अगर मैं पहुंच जाऊं तो ये अनुभव होता रहता है। धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। जामनगर में मुझे 2 राग, जिसे हम कहें राग दर्शन, प्राप्त हुआ, जिसपे राग दर्शन का अर्थ है विदाउट टेप यू कैन लिसन। सारे राग के तरंग है वो वातावरण में ही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के जितने भी राग है, मन गणित राग नहीं, ये राग उतरे। ऋषि मुनि जो रहते थे जंगल में, साधना करते थे, आराधना करते थे, और उतर आता है तोड़ी, उतर आता है देसी, उतर आता है मालकोंस, चंद्रकोंस। इस तरह से वातावरण में से प्रकट होते हैं ये राग। ये मेरा अनुभव मैं आपसे कहता हूँ। वहाँ पर मुझे 2 राग इस तरह से मिले। एक मिला राग सोहनी, संध्या समय का राग, जो आज मैं तराना प्रकट करने जा रहा हूँ, इसका संबंध इस समय से है। तो एक राग मिला मुझे सोहनी, और एक राग मिला मुझे मारवा। दोनों के स्वर एक ही है। सोहनी ऊपर उठता है, मारवा नीचे चलता है, मीडियम लेवल पर, मध्यम सप्तक में चलता है या खरज में चलता है, और ये ऊपर के सप्तक में जाता है। इसका मैं आपको उदाहरण भी दूं, बहुत सुंदर उदाहरण। झूमती चली हवा, याद आ गया कोई। तो ये राग में ऐसा होता था, मुझे एक आभा छूती थी। ये जो आभा का दर्शन था मेरे साथ 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 चलता रहा। जो आज आप मेरा जो कुछ श्रृंगार देख रहे हो, इसका संबंध इस आभा से है जिसने मुझे छुआ, और मेरा दर्शन होता रहा। और वो जब भी मैंने सोहनी तराना को प्रकट किया, सबके सामने या अकेले जंगल में इसको प्रकट किया, ये आभा मेरे साथ ही रही। आज मैं उसे नमस्कार, वंदन, प्रणाम करते हुए आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूँ। गोपी कृष्ण का कंपोजिशन है ये
तराना सुने, अति अद्भुत तराना है सोहनी राग में निबद्ध। आपके समक्ष मोक्ष गति, मुक्त गति।